नमस्कार, एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान में जो आपका जंतु विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका कलेक्शन कर लिया हमने। सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिलेंट्रेटा संघ को अन्य निडेरिया नाम से जाना जाता है। प्रवाल है समुद्री जीव। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है ऑरिलिया। ऑरिलिया जो है वो जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है मैट्रिडियम। समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है मैट्रिडियम। रीजियस मैन ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है फाइसेलिया। अमरत्व का गुण पाया जाता है हाइड्रा में। अमरत्व का गुण पाया जाता है हाइड्रा में। चिपटे कृमियों को रखा जाता है प्लेटी हेल्मिथिंज में। चिपटे कृमियों को रखा जाता है प्लेटी हेल्मिथिंज में। फीता कृमि किस संघ के महत्वपूर्ण प्राणी हैं? तो फीता कृमि जो है वो प्लेटी हेल्मिंथीज समूह की प्रमुख प्राणी है। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? गोल कृमि या सूत्र कृमि को संघ के अंतर्गत किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये निमैथ हेल्मिंथीज संघ में इसको रखा जाता है। चप्पल की आकृति का जंतु है पैरामीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न करता है वुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइलेरिया जो है वो वुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। एस्कैरिस। एस्कैरिस पाया जाता है मनुष्य की आंत में। एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? तो एस्कैरिस के द्वारा मनुष्य में स्कैरिएसिस जो रोग है वो एस्कैरिस द्वारा उत्पन्न होता है। फेरिटिया पोस्थुमा वैज्ञानिक नाम है केचुए का। केचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरिटिया पोस्थुमा। केचुए में रक्त वर्णक उपस्थित होता है हीमोसाइनिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केचुआ में रक्त वर्णक जो उपस्थित होता है उसका नाम होता है हीमोसाइनिन। केचुए में आंखें होती हैं एक भी नहीं। केचुए में एक भी आंखें नहीं होती हैं। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग होता है वातक। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है वातक। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं। फिरोमोन्स पाए जाते हैं। फिरोमोन्स जो होते हैं वो कीटों में पाए जाते हैं। मच्छर में लाल खून का उभर आना कहलाता है। मच्छर में लाल खून का उभर आना कहलाता है स्तनधारी का। मच्छर में लाल खून का उभर आना कारण है स्तनधारी का। मच्छर में लाल खून का उभर आना कारण है स्तनधारी का। लाल उत्पन्न होता है, लाह उत्पन्न होता है कीटों के शरीर के श्रावण से। कीटों के शरीर के श्रावण से लाह उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मेंगोट। मेंगोट जो है वो घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। बिच्छू का विष कहाँ होता है? बिच्छू का विष जो होता है उसकी डंक में होता है। तितली की आंखें रात में चमकती है। तितली की आंखें रात में चमकती है टेपिटम लूसिडम के कारण। टेपिटम लूसिडम के कारण। निद्रा रोग फैलाती है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी जो है वो निद्रा रोग फैलाती है। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है सैंड फ्लाई। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर जो है वो मलेरिया रोग का वाहक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कटक फिश के नाम से जाना जाता है सीपिया को। सीपिया को कटक फिश के नाम से जाना जाता है। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची। ऑक्टोपस जो है वो एक मृदु कवची है। मधुमक्खी में पुमधूप ड्रोन होते हैं। मधुमक्खी में जो ड्रोन होते हैं वो जननक्षम नर होते हैं। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है। एनेलिडा ग्रुप और मोलस्का के बीच की जो योजक कड़ी है नियोप्लिटा जो है वो एलेनिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है। ऑक्टोपस की भुजाओं की संख्या होती है 8। तारा मछली किस संघ का प्राणी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तारा मछली जो है वो इकाइनोटर्मेडा ग्रुप की प्राणी है। तारा मछली के नाम से जाना जाता है। तारा मछली के नाम से जाना जाता है किसको? एस्टीरियस को। मछलियों में श्वसन क्रिया होती है गिल्स द्वारा। मछलियों में जो श्वसन की क्रिया होती है वो उनके गिल्स के द्वारा होती है। आगे बढ़ते हैं। किसके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होता है? तो मछलियों के हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होता है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा जो है वो मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। संसार में किसकी जीव संख्या सर्वाधिक है? तो संसार में मछली का संख्या जो है वो सर्वाधिक है। संसार में किसकी जीव संख्या सर्वाधिक है? तो मछली जीव संख्या जो है वो संसार में सर्वाधिक है। सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली। सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है गेम्बूसिया।
शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होती है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? एक भी नहीं। समुद्री सर्प को कहा जाता है हाइड्रोफिश। समुद्री सर्प को कहा जाता है हाइड्रोफिश। आगे बढ़ते हैं। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है, भारत में पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी मछली है वो है व्हेल शार्क। किस मेढक में वाक कोष नहीं होते हैं? तो मादा मेढक में वाक कोष नहीं होते हैं। मेढक का लार्वा कहलाता है टेडपाल। मेढक का लार्वा कहलाता है टेडपाल। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में जो होते हैं वो 3 कक्ष होते हैं। शीत रक्तीय प्राणी है मछली, मेढक और छिपकली। शीत रक्तीय प्राणी है मेढक, मेढक और छिपकली। निम्न तापक्रम पर किस जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं? निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन जो है वो निम्न ताप पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं एस्टिवेशन। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं एस्टिवेशन। नृशंस प्राणी कहा जाता है, नृशंस प्राणी जो है वो कछुआ को कहा जाता है। किस जंतु में अश्रुग्रंथि नहीं होती? किस जंतु में अश्रुग्रंथि नहीं होती? तो घड़ियाल में अश्रुग्रंथि नहीं होती है। विषैली सर्पों में विष ग्रंथियां परिवर्तित होती हैं लार ग्रंथि से। विषैली सर्पों में विष ग्रंथियां जो होती हैं वो परिवर्तित होती हैं लार ग्रंथियों से। सबसे विषैला सर्प है करैत। सबसे विषैला सर्प जो है वो है करैत। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है किंग कोबरा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है किंग कोबरा। किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो वो है नागराज। डायनासोर है लुप्त सरीसृप। डायनासोर क्या है? लुप्त सरीसृप। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। मेसोजोइक सरीसृप के डायनासोर थे। विषैली छिपकली कौन सी है? हीलोडर्मा। हीलोडर्मा जो है वो विषैली छिपकली है। उड़न छिपकली है ड्रेको। उड़न छिपकली है ड्रेको। सांपों से लड़ने वाला प्राणी है नेवला। सांपों से लड़ने वाला प्राणी है नेवला। सर्प ध्वनि ग्रहण करते हैं त्वचा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्प जो है ध्वनि ग्रहण करते हैं त्वचा से। पक्षियों की हड्डियां होती हैं वातिल या खोखली। पक्षियों की हड्डियां होती हैं वातिल। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी है, सबसे छोटा जो पक्षी है वो हमिंग बर्ड है। उड्डयनहीन पक्षी है कीवी। कीवी जो है वो उड्डयनहीन पक्षी है। सबसे तेज गति से दौड़ सकने वाला पक्षी है, तो सबसे तेज गति से दौड़ सकने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच। पाओ क्रिस्टेसस वैज्ञानिक नाम है मोर का। पाओ क्रिस्टेसस जो है वो मोर का वैज्ञानिक नाम है। कौन सी पक्षी के दांत थे? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो पक्षी थे उनके दांत थे। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है हमिंग बर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है हमिंग बर्ड। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन जो है वो स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है नीली व्हेल। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो स्तनी जो होते हैं उनके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु आरबीसी होते हैं। जो केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु होते हैं वो स्तनी में पाए जाते हैं। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो व्हेल चूंकि है स्तनी प्राणी है इसलिए उसके हृदय में 4 चैम्बर होंगे। होमोसेपियंस कहा जाता है आधुनिक मानव को। मैमथ पूर्वज है हाथी का। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो टेपिटम लूसिडम के कारण। टेपिटम लूसिडम के कारण बिल्ली की जो आंखें हैं वो रात में चमकती हैं। अंडा देने वाला स्तनधारी है प्लेटिपस। प्लेटिपस जो है वो अंडा देने वाला स्तनधारी है। किस स्तनधारी प्राणी की सबसे बड़ी आंखें होती हैं? किस स्तनधारी प्राणी की सबसे बड़ी आंखें होती है? तो हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती हैं। नियत तापी प्राणी है चमगादड़। नियत तापी प्राणी है चमगादड़। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है वो है कंटक चूहा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जीव मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? कौन सा जीव मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? यह है मकड़ी। विभिन्न जातियों के ex-situ संरक्षण के लिए कौन सा उद्दिष्ट है? विभिन्न जातियों के ex-situ संरक्षण के लिए कौन सा उद्दिष्ट है? जर्मप्लाज्म बैंक। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो रडार तंत्र जो है वो चमगादड़ में पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ण कीलवक के कारण जो गिरगिट है वो रंग बदलती है। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किस उपस्थिति के कारण चढ़ सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घरेलू छिपकली जो है चिकनी दीवार पे चढ़ती है, उसका कारण है लैमिली युक्त ग्रंथियां। लैमिली युक्त ग्रंथियां जो होती हैं उसकी वजह से छिपकली चिकनी दीवार पे भी चढ़ सकती है। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर
रेत के अंदर कर लेता है वह है शुतुरमुर्ग। मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की कुल संख्या होती है 300। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती हैं 8। मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये होते हैं 12। तो ये आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली अस्थि होती है जबड़े में। मानव शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली अस्थि होती है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है फीमर। ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है, ह्यूमरस जो होती है ऊपरी भुजा में पाई जाती है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन। और भी क्वेश्चनों का पंच हम लेके आ रहे हैं अगले वीडियोस में। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।